हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस हफ्ते मैंने एक मलयालम मूवी देखी, टोविनो थॉमस स्टारर आइडेंटिटी। ये मूवी एक एक्शन क्राइम थ्रिलर है। C5 पे अवेलेबल है, हिंदी में नहीं है। मलयालम, तेलुगु, कन्नडा ये सब लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, लेकिन हिंदी में नहीं है। मूवी बेस्ड है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। तो मूवी का मेन प्लॉट ये है कि जो त्रिशा का कैरेक्टर है, उसने एक क्राइम होते हुए देखा होता है और वो एक स्पेसिफिक जगह पे होता है। जो वो क्राइम है, वो उसको जिस आदमी ने वो क्राइम किया उसकी डिटेल्स है, वो माइनर से माइनर डिटेल भी उसको मालूम है उस बंदे की, वो कैसा दिखता था। ड्यू टू सम रीजंस उसका एक्सीडेंट हो जाता है, बिकॉज शी इज लाइक रनिंग अवे फ्रॉम दैट सीन, और हॉस्पिटलाइज हो जाती है। तो उसके बाद वो वापस आती है अपने नॉर्मल लाइफ जीने में, लेकिन पुलिस हैज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ हर सेफ्टी मेजर्स एंड एवरीथिंग। अब से उसको पुलिस की प्रोटेक्शन के अंदर ही रहना है। टोविनो थॉमस का कैरेक्टर है, उसकी भी हमको इसमें हिस्ट्री दिखाई हुई है, बचपन से लेके यंग हुआ। मतलब एक 5-10 मिनट का पूरा सीक्वेंस है जिसमें उसकी लाइफ पूरी दिखाई हुई है। वो क्या है, उसकी स्पेशलिटी क्या है। तो जिस बिल्डिंग में टोविनो थॉमस रह रहा होता है, उसी बिल्डिंग में, मतलब जो सेफ हाउस है त्रिशा का, वो उसी बिल्डिंग में रखा जाता है, सेम फ्लोर पे। और ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, टोविनो थॉमस और त्रिशा का जो गार्डियन पुलिस ऑफिसर है, जो उसकी सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी लेकर बैठा है, उनकी मीटिंग होती है। आगे जाके जब त्रिशा को स्केच बनवाना होता है उस क्रिमिनल का जिसने क्राइम करा है, तो उसके लिए टोविनो थॉमस को लाया जाता है अंदर, और उसके बेस पर वो लोग जो कातिल है, जो क्रिमिनल है, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरीके से मूवी का नाम आइडेंटिटी है, वो चीज आइडेंटिटी उसका नाम क्यों है, वो तुमको मोस्टली मूवी के क्लाइमैक्स पे आते ही तुमको पता चलता है कि उसका नाम आइडेंटिटी क्यों है। मतलब कि जो एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर होता है, जो पुलिस फोर्स हायर करती है, जो कि कोर्ट में गवाही देने वाले लोगों को टेम्पररी आइडेंटिटी देके उनको सेफ हाउस में कहीं पे भी रख सकते हैं। तो मूवी का जो मेन चीज था वो वही था। तो जो मूवी का विलन है, वो और उसका दोस्त है, जो बहुत सारी लड़की शॉपिंग मॉल्स या किसी स्टोर में जाके कपड़े खरीदते हैं, तो वहाँ पे जो ड्रेसिंग रूम होता है, वहाँ पे चुपके से वो लोग कैमरा लगा देते थे, और वो लोग मिलके उनको ब्लैकमेल करते थे और बदले में पैसे मांगते थे, और ये सब सारी चीजें कराते थे उनसे। और उसमें वो लोग उनका वीडियो भी बनाते थे ताकि उनकी फैमिलीज है वो उनके खिलाफ गवाही ना दे कोर्ट में, या फिर चुप रहे और बस वो फिरौती के पैसे दे दे। मतलब ये रैकेट पूरा बर्स्ट होने वाला होता है, उससे पहले टोविनो थॉमस उसके दोस्त को आके मार देता है, और त्रिशा वो सब देख चुकी होती है, लेकिन ड्यू टू एक्सीडेंट उसके दिमाग में जो एक मेडिकल कंडीशन पैदा हो जाती है कि जिसके कारण उसको जो चेहरे हैं लोगों के वो याद नहीं रहते। मतलब अगर वो किसी से पहली बार भी मिली है, तो दूसरी बार जब उस इंसान को वो मिलती है, तो त्रिशा को उनका आइडेंटिटी क्या है उसको मालूम ही नहीं है, वो भूल जाती है। मतलब वो बस एज्यूम कर लेती कपड़े के बेस पर, क्योंकि लास्ट टाइम उस बंदे ने भी सेम कपड़े पहने थे, तो वो उससे उसको कोरिलेट करके उस बंदे की आइडेंटिटी इसको दे देती थी। मतलब कि आइडेंटिटी वाला इशू त्रिशा का था कि वो किसी का चेहरा याद नहीं रख सकती थी। दूसरा आइडेंटिटी वाला कनेक्शन उस पुलिस ऑफिसर का था, जो गवाहों को एक टेम्पररी आइडेंटिटी देता था ताकि उन पे ऊपर कोई हमला ना हो, उनको सेफ रखा जाए जिस दिन कोर्ट की सुनवाई हो। लेकिन वही पुलिस ऑफिसर उस चीज का गलत इस्तेमाल करता है अपने आप की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, ताकि वो क्राइम करके निकल सके। और तीसरा था टोविनो थॉमस, उसकी आइडेंटिटी का, कि वो एक स्काई मार्शल होता है और उसकी आइडेंटिटी भी एयरपोर्ट अथॉरिटीज और जो पुलिस है वो सीक्रेट रखती है, ताकि प्लेन में अगर कोई हाईजैक वाली या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो उसको वो काउंटर कर सके। और हर बार वो एक नया कैरेक्टर या नया पासपोर्ट लेके ही फ्लाइट में चढ़ता है, ताकि वो सेम नाम ना रहे उसके पास। तो ये जो आइडेंटिटी मूवी का जो टाइटल है, ये इन 3 लोगों की स्टोरीज को इंटरवाइन करके पूरा बनाया हुआ है, जो कि काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट था। लेकिन मूवी बेहतर बन सकती थी। मोमेंटम जो उन्होंने फर्स्ट हाफ में रखा था, अगर वो कैरी सेकंड हाफ में भी करते तो ये मूवी और भी ज्यादा बेटर हमारे लिए बन सकती थी। लेकिन सेकंड हाफ में, क्योंकि पहले हाफ में ऑलरेडी सब कुछ रिवील हो चुका है और कौन विलन है वो भी हमको पता चल जाता है,
तो सेकंड हाफ में इतना मजा नहीं रहता और फिर वो सिमिलर वही चेज वाला ही सीक्वेंस पूरा बन जाता है। लेकिन बीच बीच में त्रिशा के जो आइडेंटिटी वाले जो कंफ्यूजन्स है कि वो किसी दूसरे बंदे को तीसरे की आइडेंटिटी से मतलब वो कंफ्यूज हो जाती है, तो उसके कारण थोड़ा मूवी है हल्का सा इंटरेस्टिंग रहता है सेकंड हाफ में भी। तो ओवरऑल मूवी अच्छी है, आप देखिए, वन टाइम वॉच है, क्योंकि वही है एक बार आपको मालूम पड़ जाता है कि इस मूवी का क्रक्स क्या है, उसके बाद आपको वो मूवी इतनी इंटरेस्टिंग या लाइक रिपीट वैल्यू वाली मूवी नहीं है ये, तो वही है। तो यही था मेरा वीडियो, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।